अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है शाम की चाय के साथ क्या लिया जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अक्सर लोग वहाँ पे सारी गलती कर जाते हैं। कोई बिस्किट ले लेते हैं या कोई फ्राइड आइटम ले लेते हैं। तो आज मैं फ्रेंच फ्राइज़ की रिप्लेसमेंट लेकर आई हूँ कि अगर आपको फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं, हेल्दी फ्रेंच फ्राइज़ खाएं। PCOS के पेशेंट्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट लॉस जो कर रहा है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। ऑलमोस्ट कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके मैदे का कोई मसला है तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। बेसिकली ये रिप्लेसमेंट है फ्रेंच फ्राइज़ की। घर में कोई भी फ्रेंच फ्राइज़ का एडिक्टेड है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। इवन इसको रमज़ान में पकौड़ों के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बट अभी हम इसको शाम की चाय के साथ फ्रेंच फ्राइज़ के तौर पे लेंगे। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले ज़ुकीनी और बैंगन। ज़ुकीनी को हमने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काटा है, बैंगन को हमने गोल शेप में काटा है। ये भी तकरीबन फ्रेंच फ्राइज़ तो नहीं, लेकिन जो आलू के गोल हम चिप्स बनाते हैं ऑलमोस्ट वो वाली शक्ल है। मसाले हमें चाहिए होंगे, सबसे पहले है नमक, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, ऑरिगेनो, हल्दी, चाट मसाला, काली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, कचरी पाउडर एंड साथ में बेसन। जो बैंगन है उसके लिए हम बेसन यूज़ करेंगे और जो ज़ुकीनी है उसके लिए हम राइस फ्लावर यानी चावल का आटा यूज़ करेंगे। जैसे हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं फ्राइज़ के अंदर, कॉर्नफ्लावर फ्राइज़ पे लगाते हैं। जो बैंगन है उसमें हम लगाएंगे बेसन की कोटिंग और ज़ुकीनी पे हम लगाएंगे राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। सो बेसिकली जो कॉर्नफ्लावर हम लगाते हैं फ्राइज़ के ऊपर उसको हमने रिप्लेस कर लिया बेसन के साथ एंड राइस फ्लावर के साथ। ये जो मसाले हैं समीना बाजी इनको मिक्स कर रही हैं एंड ये देख लें इसी में हमने बेसन भी डाल दिया है ताकि हम डायरेक्ट बैंगन जो है वो उसी के अंदर डिप करके तो उसको थोड़ा सा पका सकें। एंड जो ज़ुकीनी है ज़ुकीनी जो है वो हम इसी में डिप करके उस पर थोड़ा सा राइस फ्लावर भी लगाएंगे। बैंगन पे राइस फ्लावर नहीं लगाना, ज़ुकीनी पे लगेगा। सो हम सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल जो है वो नॉन स्टिक पैन पे डालेंगे। नॉन स्टिक पैन लेंगे तो 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसका वो जो लोग कहते हैं ना कि हम वो जो तला हुआ तेल है उसका क्या करें, और अगर आप नॉन स्टिक पैन्स ले लेंगे तो वो तला हुआ तेल का क्या करना है वो वाला मसला भी नहीं होगा, बिकॉज तेल एक्स्ट्रा बचेगा ही नहीं आपके पास। सो ज़ुकीनी को डिप किया है हमने उस मसाले के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया था। एंड ये देखिए इसको थोड़ा सा राइस फ्लावर के अंदर हम डिप करेंगे एंड इसको हम नॉन स्टिक पैन पे डालना शुरू कर देंगे। जितने आपको फ्राइज़ खाने हैं उतने आप ले सकते हैं, बुरी चीज़ नहीं है। सब्ज़ी हमें वैसी बुरी लगती है आलू के अलावा, बाकी कोई सब्ज़ी ना खिलाओ। तो जिन लोगों से सर्दियों में सलाद नहीं खाया जाता वो ये खाएं ना, कब्ज़ के लिए भी बहुत अच्छी है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से बनाएंगे नॉन स्टिक पैन में तो हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छी है। डीप फ्राई करेंगे तो हार्ट हेल्थ के लिए नहीं अच्छी। फिर बैंगन सेम उसी तरह उसी मसाले में हमने डिप करना है। इसको राइस फ्लावर में डिप करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमने मसाले में डिप किया एंड उसको हमने राइस फ्लावर में डिप करने की ज़रूरत नहीं है। उसको जस्ट उसी तरह डिप किया। मैं उसी पैन में कर रही हूँ ताकि मेरा भी टाइम बचे, आप लोगों का भी टाइम बचे देखते हुए। और ये दोनों चीज़ें आप इकट्ठे बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ज़ुकीनी जो है वो पक गई है। ये मत समझिएगा कि मैंने कंजूसी से बनाई है, असल में सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है। सारा बनी पड़ी थी पास, कटी पड़ी है, बट इतनी खाई नहीं जानी तो मैं वेस्ट भी नहीं करना चाहती सुबह। सो हम इतनी सी ज़ुकीनी एक ही बंदे का बना रहे हैं तो उसके लिए इतनी ज़ुकीनी इतने बैंगन बहुत हैं चाय के साथ। बाकी अभी बैंगन वो थोड़ा टाइम लेंगे ऑब्वियसली। सो वो भी बन रहे हैं। ज़ुकीनी हमारी ये तैयार हो गई है फ्रेंच फ्राइज़ की फॉर्म में, आप इसको खा सकते हैं। आप इतनी भी ज़ुकीनी अगर एक वक्त में खा जाएंगे ना, वेजिटेबल्स के अंदर ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती। कैलोरीज हैं इसके अंदर जो बेसन डाला हुआ है, राइस फ्लावर। आपने देखा है कितना कोई लग गया होगा, मैक्सिमम 1 टेबल स्पून इस पूरी पे बेसन लग जाएगा, मैक्सिमम 1 टेबल स्पून राइस। ही मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, वो भी इतनी ज़ुकीनी पे जो कि खाई भी नहीं जाती है काम बंदे से। बट अगर आप खा भी लेंगे तो 1 टेबल स्पून ईच, इतनी कैलोरीज नहीं है। जो सेहत के लिए इसके बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो आप इसको एज अ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि हमसे रोटी के साथ कच्ची सब्जियां नहीं खाई जाती, तो इस तरह से आप बैंगन या ज़ुकीनी, इवन पालक या अनियन, प्याज के भी इस तरह से आप ड्रिंक से बना के वो इस्तेमाल कर सकते हैं वेजिटेबल्स की जगह सर्दियों में।
اور یہ دیکھیے اگر آپ کے پاس نان اسٹک پین ہے 1 ٹیبل اسپون آئل کے اندر ہم نے زوکینی بھی کی ہے اور بینگن بھی کر رہے ہیں اور یہ بالکل نیچے نہیں لگے بیکاز نان اسٹک تھا. پچھلے دنوں جب میں نے کہا کہ جب آپ فرائز کے لیے آئل یوز کرتے ہیں یا تلنے کے لیے آئل یوز کرتے ہیں تو اس آئل کو پھینک دیا کریں, تو لوگوں نے کہا اتنے مہنگے آئل کا ہم کیا کریں, تو پھر اس طرح سے بنا لیں نان اسٹک میں تاکہ آپ کو وہ آئل یا دیسی گھی یا کوئی بھی آئل جس میں آپ چیزیں پکا رہے ہیں یا تل رہے ہیں وہ پھینکنا نہ پڑے. نان اسٹک یوز کریں پھر. یہ ہمارے بینگن بھی تیار ہو گئے ہیں. ابھی روبینہ تھی میرے پاس, یہ دیکھ لو ذرا, اس کا ڈانس ہی چل رہا ہے. سوری آڈینس, جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا میری کوئی کوکنگ بہت اچھی نہیں ہے. یہ ہے جی ہماری فائنل چیز. چولہے کے نیچے سے میں آگ بند کر دوں. میرے لیے یہ کافی ہے, ایک بندے کے لیے میرے خیال میں یہ کافی ہیں. دعوت تو ہم نے کرنی نہیں تھی, بٹ آپ اس کو جتنا مرضی لینا چاہیں, پوری فیملی بنا کر کھائے, ایک بندہ بھی جتنا مرضی کھانا چاہے کھا لے. اس کے اندر کوئی زیادہ کیلوریز نہیں ہے, اس کے اندر زیادہ آئل ہم نے استعمال نہیں کیا. ایز اے میل بھی یوز کیا جا سکتا ہے, تھوڑا سا چکن رکھ لیا جائے یا تھوڑی سی فش رکھ لی جائے ساتھ تاکہ پروٹین بھی ہو اس میل کے اندر. اینڈ ایز اے اسنیک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے چائے کے ساتھ, یا چائے بے شک بہتر تو یہی ہے چائے اس کی تھوڑی دیر بعد پی لی جائے. یہ ہماری فائنل پروڈکٹ بینگن تیار ہے اور ساتھ میں زوکینی تیار ہے.